अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं कोरलड्रा ग्राफिक्स विद X7। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 65 है कोरलड्रा का, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं मैश फिल टूल के बारे में। ठीक है, तो अगर अपनी टूल बार में 16वें नंबर पर देखेंगे तो आपके पास आपको मिलेगा इंटरेक्टिव फिल टूल। ठीक है, तो इसी के सब मेन्यू में है मैश फिल टूल। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर हमारा इंटरेक्टिव फिल टूल के ऊपर था और आज का लेक्चर हमारा मैश फिल टूल के ऊपर है। तो मैश फिल टूल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, इसकी शॉर्ट की M है व्यूअर्स। ठीक है, तो मैश फिल टूल मैं आपको सबसे पहले बता दूंगी किस लिए काम आता है। तो यहाँ पर आपको ये जो कलर मैचिंग नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक इसके मैश फिल टूल के आगे इस तरह का नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरह के कलर्स आप इसके अंदर यानी कि बैकग्राउंड्स वगैरह बना सकते हैं। ज्यादातर तो इसको यूज किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि जब हम लोग मल्टी कलर्स यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी एक बैकग्राउंड के अंदर ज्यादा सारे कलर्स हमें डालने हो, ठीक है, और मुख्तलिफ जगह पर डालने हो। ठीक है, एक तो है ना कि आप अपनी मर्जी से कोई भी बैकग्राउंड बना रहे हैं। ठीक है, एक हमारे पास कोई कस्टमर आता है, ठीक है, तो वो हमें कहता है जी मुझे इस जगह पर ये फलां कलर चाहिए। ठीक है, तो उस जगह पर हम उससे बिल्कुल परफेक्ट तरीके के साथ वो कलर किस तरह से दे सकते हैं वो यहाँ इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर अगर अब मैं आपको इसकी बिल्कुल ग्राफिक डिजाइनिंग में जाकर इसकी एग्जांपल दूं तो जैसे आपने कपड़े देखे होंगे, ठीक है, तो ज्यादातर ये कपड़ों के डिजाइनिंग में आ गया। ठीक है, उसके अलावा अगर आजकल के जो हमारे बैग्स हैं, ठीक है, उनके कलर्स में आ गया, या टाइलें वगैरह, ठीक है, जो आजकल की टाइलें बनाई जाती हैं, ठीक है, कलर में, या जो लकड़ी का आजकल कलरफुल काम हो रहा है, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ। उसके अलावा जो हमारे शीट वगैरह जो हम लोग दीवारों पर लगाते हैं, ठीक है, तो उनके कलर्स जो बनाए जाते हैं, उनकी डिजाइनिंग जो की जाती है, उसके अंदर मैश फिल टूल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो वो किस तरह से किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल के मुझे अब मैंने एक ये ले लिया एग्जाम्पल। ठीक है, ये बॉक्स है। ठीक है, अब इस बॉक्स में मुझे अलग-अलग जगहों पर, यानी कि कुछ इस जगह पर, कुछ इस जगह पर, कुछ इस जगह पर, सेंटर में कोई और कलर, इस जगह पर कोई और कलर, ठीक है, चारों कॉर्नर पर कोई और कलर चाहिए। ठीक है, हर जगह पर मुझे कोई और कलर चाहिए। तो मैं किस तरह से पुट कर सकता हूँ, इसके लिए मैं मैश फिल टूल को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैंने मैश फिल टूल को सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 बॉक्सेस आ गए और इनके सेंटर में कोई लाइन नहीं लगी हुई प्रॉपर, बल्कि ग्रिड है। ठीक है, इसको हम ग्रिड बोलते हैं, लाइनें नहीं बोलते। ठीक है, लाइनें अगर मैं वापस इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए वो लाइनें चली गई। ठीक है, इसलिए इसको ग्रिड बोलते हैं, लाइनें नहीं बोलते। तो ये 4 हैं। ये 4 क्यों है? क्योंकि प्रॉपर्टी बार में अगर आप ऊपर प्रॉपर्टी बार की तरफ देखें तो प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर ग्रिड साइज, यहाँ पे ग्रिड साइज 2 कॉलम्स और 2 रोज ये सिलेक्ट हुई है, इसकी वजह से ये 4 है। तो मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ कर लेता हूँ ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर भी आप यहाँ पर देखेंगे तो ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, ये देखिए रोज को बढ़ाना चाहता हूँ या कॉलम्स को बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये देखिए मैं इनको बढ़ा भी सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको एक ही करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ, फिर हम लोग बढ़ा भी लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसके सेंटर में क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये इसके पास छोटी छोटी नोट्स आ रही हैं। ठीक है, नोट्स के बारे में आपको शेप टूल के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने बता दिया हुआ है। ठीक है, कि नोट्स क्या होती हैं और इनके ऊपर किस तरह से वर्क किया जाता है। ठीक है, तो इन नोट्स को अगर मैं सेंटर वाली नोट को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ से आके मैं येलो कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने येलो कलर को सिलेक्ट किया तो ये देखिए येलो कलर यहाँ पे फिल हो गया। उसके बाद अगर मैं इस कॉर्नर पे कहता हूँ जी मुझे ब्लू कलर चाहिए, और इस कॉर्नर पे मुझे रेड कलर चाहिए, इस कॉर्नर पर मुझे ग्रीन कलर चाहिए, और इस कॉर्नर पर आकर मुझे ऑरेंज कलर चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इसको वापस पिक टूल सेलेक्ट करूं तो ये देखिए, ठीक है, अगर मैश टूल लेकर इसके जो सेंटर्स में है, आपने जहां जहां कलर फिल करना है, यहाँ पर जो आपको नोट्स नजर आ रही हैं, आपने उन नोट्स को पकड़ना है। ठीक है, उन नोट्स को कैच करते ही आपके पास वो कलर फिल होना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने ये कर दिया, और यहाँ पर आकर मैं ये फिल कर देता हूँ। एंड ये नोट मैंने चेक करके यहाँ पर भी मैं कोई कलर फिल करता हूँ तो ये मैंने कलर, आम जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर लेफ्ट क्लिक करके कलर्स फिल करते हैं, वैसे ही आपने कलर को फिल कर देना यहाँ से नोट को सिलेक्ट करके। तो उसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये देखिए मेरे पास इस तरह का कलर अप्लाई हो गया। अगर मैं इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दूँ इस ऑब्जेक्ट की तो ये देखिए, ठीक है, तो ये देखिए इस तरह का मेरे पास बैकग्राउंड तैयार हो गया। अब इसको आप जहां मर्जी यूज कर सकते हैं। यहाँ अक्सर हो सकता है कि आपके कस्टमर्स वगैरह भी आपको इसके मुताबिक बताएं कि यहाँ पर मुझे कलर्स चाहिए, तो वहां पर आप मैश टूल की मदद से बहुत ज़्यादा आसानी के साथ कलर्स क्रिएट कर सकते हैं जी। तो उसके बाद इसकी सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा व्यूअर्स देख लेते हैं। तो अगर मैं मैश टूल को सिलेक्ट करूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करूँ तो ये देखिए ये रोज कॉलम्स बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं कंट्रोल Z करके बैक कर लेता हूँ, इसको अंडू कर लेता हूँ तमाम को। हाँ, ठीक है,
तो अगर आपको यहाँ पे अपने डिजाइनिंग को ज़्यादा करनी है, ज़्यादा कलर्स फिल करने हैं, ज़्यादा कॉर्नर्स पर, ठीक है, तो आप उसके लिए इसको बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप ऑब्जेक्ट को बड़ा करेंगे, ठीक है, तो ये भी बॉक्सेस भी बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट हमारे पास आता है जी सिलेक्शन मोड, ठीक है। सिलेक्शन मोड का अगर मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करता हूँ तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर, जिसके ऊपर अभी हमने वर्क किया था, और नेक्स्ट है फ्री हैंड। तो फ्री हैंड को अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो फ्री हैंड के बारे में व्यूअर्स मैं डिटेल से यहाँ लेक्चर नंबर 2 में बता चुका हूँ फ्री हैंड के बारे में। अगर आप यहाँ पे फ्री हैंड में आते हैं, ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने फ्री हैंड के बारे में बिल्कुल डिटेल से आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम आपको फ्री हैंड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि फ्री हैंड को हम लोग इस जगह यूज़ करते हैं। आप ये देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा नोट्स हैं, तो अगर मैं चाहता हूँ जी मुझे सेंटर वाली सिर्फ ये नोट्स, ये ऐसे नोट्स करनी है, तो एक एक करके सिलेक्ट करने में थोड़ी देर लगेगी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इनको इस तरह से अगर मैं ड्रैग करवा लूँ तो ये देखिए, ठीक है, ये करवा के यहाँ ला के तो ये वाली सिलेक्ट हो गई। अगर मैं यहाँ पे कोई कलर फिल करना चाहता हूँ तो ये ली मैंने यहाँ पे कलर फिल कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से इनको सेलेक्ट करके ये कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने ये कलर फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन नोट्स को सिलेक्ट किया। फ्री हैंड का व्यूअर्स इसके अंदर यही इस्तेमाल है कि आप कोई भी कलर इसके अंदर आसानी से, यानी कि अगर आपने नोट्स ज़्यादा बनाई हैं तो 1 बाय 1 अगर एक एक नोट को आप सेलेक्ट करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा देर लगेगी, ठीक है। तो इसलिए आप फ्री हैंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप फ्री हैंड टूल को आप बिल्कुल और ज़्यादा डिटेल से समझना चाहते हैं तो हमारा लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए फ्री हैंड का, ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। उसके आगे अगर मैं व्यूअर्स बात करूं तो इसके बारे में मैं फ्री हैंड टूल के बारे में भी बता चुका हुआ हूँ, ठीक है, और शेप टूल में भी बहुत ज़्यादा डिटेल से बता चुका हुआ हूँ, ये कस्प नोट के बारे में, स्मूथ नोट के बारे में और सिमेट्रिकल नोट वगैरह इन सब के बारे में। तो इनके बारे में इस दफा मैं डिटेल से नहीं बताने वाला, बस इनको टच करूंगा, ठीक है। तो कंट्रोल Z करता हूँ मैं, कंट्रोल Z किया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये सबसे पहले मेरे पास आ गया जी नोट डिलीट। अगर आपने किसी भी नोट को डिलीट करना है तो डबल क्लिक करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इस तरह से करेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपने कोई ऐड करनी है यहाँ पे तो इसको यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तब भी ऐड हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से ऐड इन सेक्शन में करेंगे तो ये भी हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी भी नोट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस ऑन हो जाते हैं, ठीक है। तो इन ऑप्शंस के बारे में मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि शेप टूल के अंदर मैंने बताया है, ठीक है, कि अगर आप शेप टूल को देख लेंगे और फ्री हैंड को देख लेंगे तो वहाँ पे आपको इनके बारे में डिटेल से पता चल जाएगा किस लिए इस्तेमाल होता है। अगर कन्वर्ट टू लाइन, ठीक है, कन्वर्ट टू लाइन होता है कि किसी भी टेढ़े मेढ़े ऑब्जेक्ट को भी बिल्कुल सीधा कर देता है, ठीक है। कन्वर्ट टू कर्व के अंदर आप इसको फिर अपनी मर्जी के साथ इसको जहाँ मर्जी लेके जा सकते हैं, यानी कि डिज़ाइन अगर आप अम्ब्रेला वगैरह में कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इसके साथ बहुत ज़्यादा इजीली तरीके से, ठीक है, अम्ब्रेला जैसी शेप्स या तरबूज वगैरह उनकी शेप्स बना रहे हैं तो उनके अंदर बड़े आराम से करवा सकते हैं। उसके बाद कस्प नोट की मदद से आप ये क्या कर सकते हैं कि आप जिस नोट को सिलेक्ट करेंगे उसको भी करेंगे और उसके साथ वाली नोट्स को भी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट व्यूवर आ जाता है हमारे पास मैश फिल कलर। तो आप यहाँ से भी कलर कोई फिल कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी जो आपको यहाँ पर साइड पर कलर दिए होते हैं, ठीक है, आप यहाँ से भी कलर फिल कर सकते हैं। तो अगर मैं इनकी रोज को 3 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी आप कलर फिल कर सकते हैं और यहाँ से भी कलर फिल कर सकते हैं, इन दोनों जगहों से कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो ये ट्रांसपेरेंसी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको इस ट्रांसपेरेंसी का आपको बिल्कुल ओके तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको डिलीट करने के बाद मैंने एक और बॉक्स बनाया यहाँ पे। ये बॉक्स बनाने के बाद इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ जी ग्रीन, ठीक है, मैंने ग्रीन कलर फिल कर दिया। तो इसके ऊपर मैंने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया, ठीक है, एक स्क्वायर ड्रॉ करके रेक्टेंगुलर मैंने एलिप्टिकल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, एलिप्स ड्रॉ करके उसके ऊपर मैश टूल को मैं इस्तेमाल करूँगा। तो उसको थोड़े से मैं उसकी तरह बढ़ा लेता हूँ, रो और कॉलम्स, ठीक है। बढ़ाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कि जो मैं इफेक्ट अब डालने लगा हूँ वो आपको अच्छे तरीके से नज़र आए, ठीक है। तो उसके बाद व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पे किसी भी नोट को सिलेक्ट करता हूँ, जिन जिन नोट्स को मुझे नहीं चाहिए उन नोट, अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो आप एक से ज़्यादा नोट्स को सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इन नोट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नोट्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने इन नोट्स को अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके और माउस का लेफ्ट क्लिक करके मैंने इनको सिलेक्ट किया। इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इनकी ट्रांसपेरेंसी मैं बिल्कुल 100 कर देता हूँ। तो ये देखिए, इसको 100 करने से ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं इसके जो साइड पे आउटलाइन है उसको ख़त्म कर देता हूँ और उसके बाद मैं एक और एलिप्स लेता हूँ जिसकी शेप थोड़ी सी मैं या इसी की कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने ये एक और एलिप्स ड्रॉ कर लिया।
एक और एलएफ ड्रॉ करके इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसके अंदर भी मैश टूल का मैं इस्तेमाल करता हूँ, और ये मैंने मैश टूल को इसके अंदर भी यूज़ किया, ठीक है। इसके अंदर यूज़ करके मैं अब यहाँ पर इसके अंदर वाइट कलर ही रहने देता हूँ, ठीक है, लेकिन इसकी सिर्फ साइडें मैं इसके ये कम कर लेता हूँ ज़रा, ये बस, ठीक है। तो इसकी सिर्फ साइडें मुझे करनी है, ठीक है। तो मैं इसकी साइडों को सिलेक्ट करूंगा अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है। तो जितनी भी नोट्स मुझे साइड से इसकी करनी है, मैं साइड से करके जी, तो ये मैंने सारी साइड से कर ली, इनको सिलेक्ट कर लिया। अब इनकी भी ट्रांसपेरेंसी मैं क्या कर देता हूँ जी, बिल्कुल ज़ीरो कर दी मैंने ट्रांसपेरेंसी इनकी, ठीक है। और इनकी ट्रांसपेरेंसी ज़ीरो करने के बाद मैं इसे अब मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये मैंने इसको छोटा किया, ठीक है। इसको ऐसे कर लिया और मैं रख देता हूँ जी इसको यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ तो ये देखिए, ये बिल्कुल आपको यहाँ पर बबल नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी बबल बनाए होते हैं जहाँ पे बुलबुले जिनको बोला जाता है, तो वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया बुलबुला अपने खुद से, ठीक है। तो यानी कि इस तरह के मैश टूल के जो हमने देखा था, इसको ट्रांसपेरेंसी को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी टूल में भी हमने उसके ट्रांसपेरेंसी के बारे में सीखा था, और यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी की हमने एक फॉर्म को इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो ये था व्यूअर मैश फिल टूल, ठीक है। इसके अगले वाले जो हैं आपके पास, ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाले, और सिर्फ इसके आगे कॉपी मैश फिल है। तो कॉपी के बारे में मैं आपको पहले भी लास्ट दफ़ा कई दफ़ा बता चुका हूँ कि आपने अगर एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसको पूरी तरह से एडिट कर लिया, और आप चाहते हैं कि वही सेम प्रोसीजर आप अगले ऑब्जेक्ट के ऊपर भी करें, लेकिन आपको सारी मेहनत ना करनी पड़े, तो उसके लिए आप यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया, ठीक है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारी वेबसाइट पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं, और जिस जगह पर भी आप हमें देख रहे हैं उस जगह पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर डेली मोशन पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और हमारे पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिएगा। और उसके अलावा गूगल प्लस वगैरह जिस भी सोशल मीडिया पर हमें देख रहे हैं, जहाँ पर भी आपको हो सकता है वहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि आप तक तमाम की तमाम वीडियोस, नेक्स्ट अपडेट्स आप तक पहुँच सकें, ठीक है। तो व्यूअर्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।